कविता का शीर्षक है एक नील उपलब्धि। उस विस्तृत शिलामय प्रांत में दबा हुआ है सबसे कोमल स्वर में गीत गाने वाला वो आदमी। हरे भरे खेतों के बीच से अपने हाथों को लहराता हुआ वो अब हमारे सर के ऊपर छाया बनने नहीं आएगा। राजहंस बनकर पानी में खेलती हुई परियों से छीनकर अब वो प्रकाश जैसी परम आयु हमारे लिए नहीं लाएगा। गले में फंदे डालकर झूलती हुई औरत की तरह अब उसकी आवाज की स्तब्धता में टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाता है एक विशाल अंधकार दर्पण। हम सभी की भावनाओं के प्राणों पर, लोगों से भरपूर कस्बों और शहरों तक बहती हवा के हर झोंके पर सबसे कोमल स्वर में गीत गाने वाला वो आदमी, सबसे कोमल स्वर में गीत गाने वाला वो आदमी, अल सुबह के सपनों की तरह उसकी आवाज, उसकी गीतों के हर चांद और सूरज, लाल फलों वाली झाड़ियों का हर पौधा अब हमारे अस्तित्व के अंधेरे गर्भ में एक नील उपलब्धि है। दूसरी कविता है वो शुक्रवार या रविवार था। वो शुक्रवार या रविवार था, हवाओं ने छीन लिया था मुंह के सामने से संतरा। सीने के अंदर महसूस कर रहा था मैं उसे कलेजे पर धक्का देती हुई। सीने के अंदर महसूस कर रहा था मैं जैसे कलेजे पर धक्का देती हुई एक लाल रंग में रंगी हुई नदी रुक गई थी। दरख्तों के सामने कांपता हुआ लटक रहा था, दरख्तों के सामने कांपता हुआ लटक रहा था उस शाम जलकर राख होती हुई आत्मग्लानि। वो शुक्रवार था या रविवार, दर्पणों में प्रतिध्वनित हो रही थी टूटे हुए तारों की चीखें। अगली कविता है रजस्वला मैदान पार करके तुम। रजस्वला मैदान पार करके शायद अब तुम बहुत दूर पहुंच गई हो। रजस्वला मैदान पार करके